अगर आप भी मेरे तरफ 95% हिंदी में लाना चाहते हैं तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और किस टाइप से हमको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 कैसे लाना है, सब्जेक्टिव में भी 50 में 50 कैसे लाना है। इसलिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखिए। इस वीडियो में पता आपको चल जाएगा कि 95% कैसे लाएंगे। हिंदी में 95% नहीं आएगा तो गोली मार देना। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं क्योंकि 95% आएगा, अगर आएगा तो आप गोली नहीं मारेंगे। इसलिए इस वीडियो के शुरू से अंत तक देखें कि 95% कैसे लाना है। पहला क्वेश्चन आ गया कि 95% हिंदी में कैसे लाना है, तो इसका भी तो कोई मेहनत होगा तभी 95%। ऐसे बोल दें 95% तो 95% आएगा नहीं, उसके लिए मेहनत लगेगा। तो उस मेहनत को अभी समझना है कि किस टाइप से मेहनत करना है। मेहनत तो सब करता है, लेबर भी करता है, एगो हार्ड वर्क करता है, एगो स्मार्ट वर्क करता है। तो अब जो अक्टूबर चल रहा है, आज से चलना है स्मार्ट वर्क चलना है। क्या करना है? स्मार्ट वर्क। तो पहले देखिए ऑब्जेक्टिव है, क्या है? ऑब्जेक्टिव। किताब से 30 नंबर के पूछता है, कितना नंबर का? 30 नंबर का। किताब से पूछता है 30 नंबर का, और व्याकरण से पूछता है 20 नंबर की। तो ये हमको विश्वास है कि 30 नंबर में का नंबर इधर उधर होता है, लेकिन 30 में 30 इधर तो हो ही जाता है। मेन क्वेश्चन फंसता है व्याकरण में। तो व्याकरण में फंसता है किसमें? स्त्रीलिंग हो, लिंग में क्वेश्चन ज़्यादा फंसता है, इसलिए इसमें 20 को। तो इसको मेन पॉइंट हम दिखा दें कि व्याकरण में कौन सी पढ़ रहा है। पहला गया पढ़ते हैं, दूसरा गया उपसर्ग, मुहावरा, विलोम शब्द, लिंग, संधि, मतलब शुद्ध शब्द, विशेषण, संज्ञा, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। व्याकरण यहाँ से 20 नंबर का पूछता है। तो इसको ऑब्जेक्टिव हम तो यही कहेंगे कि बीबीडी हो या मॉडल पेपर हो या क्वेश्चन बैंक हो, कहीं से व्याकरण का ऑब्जेक्टिव याद नहीं करो। पहले क्या करो? पहले समझो कि प्रत्यय है क्या। अगर आप समझ गए कि प्रत्यय है क्या एक लाइन में, तो हमको लगता है 20 ऑब्जेक्टिव इसी पर आधारित रहता है। आप आराम से सोल्व करें। जिसमें प्रत्यय है तो जिसका आगे लगा वो रहता है। जैसे देखो मोटर, कार हो गया नहीं, तो कार अलग हो गया, मोटर अलग हुआ। तो मोटर जो हो गया है ये हो गया प्रत्यय, नहीं प्रत्यय हो गया कार, और उपसर्ग हो गया जो आगे लगा हुआ रहता है। किसको कहते हैं? मोटर को। तो अगर आप इस समझ जाएंगे तो 20 ऑब्जेक्टिव से आप बचेंगे। इसलिए इसको रटिए नहीं। जैसे मुहावरा हो गया तो मुहावरा को याद करना है। जैसे हो गया विलोम के शब्द है, तो विलोम शब्द को याद नहीं करना है। विलोम शब्द को 30 से 40 को याद करना है, बाकी बात तो रहेगा हजारों को याद नहीं करना है। फिर लिंग आ गया, तो लिंग के तो हमको लगता है पहले समझना होगा कि स्त्रीलिंग किसमें लगता है, पुल्लिंग किसमें लगता है। अगर आप याद करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव गलत हो जाएगा। तो पहला हो गया 30 में तो 30 किताब से मार देंगे। दूसरा आ गया 20 कहाँ से आएगा? तो 20 में हमको विश्वास है, अगर इतना चीज़ अगर आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, ये सब समझ लेंगे कि संधि किसको कहता है, शुद्ध शब्द कहाँ है, विशेषण किसे कहते हैं, तो 20 में 20 इधर से आएगा। तो विश्वास दिलाता है कि 46 नंबर आप पक्का लाएंगे। नहीं तो दिखाइए, हम आपको दिखा देते हैं। देखो जनरल है, ऑब्जेक्टिव में देखो 48 नंबर था, सब्जेक्टिव में 47। कितना जोड़े? 95। कितना जोड़े थे? 95। लेकिन बिहार बोर्ड ने दिया कितना? 92 दिया। कितना नंबर कम करना? अभी फिर 3 नंबर कम किया। देखो 48 हुआ, तो 2 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव जो गलत हुआ था इसमें, एगो लिंग में हुआ था, एगो शुद्ध शब्द में हुआ था। शुद्ध शब्द में मेरा गलत हुआ था। किस में हुआ था? तो परीक्षा में हुआ था। देखो है ना, इसी टाइप से था, इसी में हम गलत किए थे। तो यही हमको लगेगा कि अगर लिंग और ये सब शुद्ध शब्द के दूसरा अगर बन रहा है तो उसी को बना लेना है। फिर दूसरा में आता है गद्यांश। गद्यांश तो आपको कहीं दिक्कत ना होगा, 10 में 10 आपको आएगा गद्यांश। इसलिए आएगा कि गद्यांश का एक ही नियम है कि 2 बार 3 बार पढ़िए, और उसमें जो लिखा हुआ रहता है यहाँ से यहाँ लो, तो उसको यहाँ से यहाँ लो लिखना नहीं है। उसको करना क्या है, तो यहाँ पर देखना कि क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। जो यहाँ दिया हुआ है 1 नंबर के क्वेश्चन, ये क्या पूछ रहा है या हमसे क्या मान रहा है। अब मिला है तो देखना है कि ई हमको खो जाता है, ई डायरेक्ट उठा के यहाँ पर लिख देना। ई के नहीं कि यहाँ से मिला, जहाँ अंत हुआ वहाँ तो लिख देना, तो आपको नंबर कटेगा। इसलिए जो बीच में रहता है उसी को लिखना है। फिर हो गया एक विषय पर मतलब 250-300 शब्दों में लिखे, ये रहता है 10 नंबर के। जिससे हम बोल देगा सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, और कोई मतलब दे देगा महात्मा गांधी, ये सब पर लिख देगा। जैसे पहले लिखना क्या है? भूमिका लिखना है। फिर भूमिका पर क्या हो गया? लाभ, हानि, उपचार, ये सब सजा के लिखना है। तो इसका एक ही नियम है कि राइटिंग लिखिए आप। इसका 1-2 रोज राइटिंग लिखिए।
अवश्य लिखिए, क्योंकि इसी से आपको क्लियर होगा। अगर आप मतलब खुद से अगर आप सोचेंगे कि हम इसी को पढ़ेंगे, तो क्योंकि बहुत विषय है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, बहुत विषय पढ़ने का है। इससे हमको लगता है लिखना जो आप लिखते हैं अच्छा भी बैठाइए और साथ में ये शब्द लेके चलिए। किसको? एक विषय पर जो है हर बार रोज लिखिए 2 गो, आपको समझ में आएगा। उसको तो याद नहीं करना, उसको समझना सिर्फ कि कहाँ से भूमिका कैसे लिखाता है, उपचार कैसे लिखाता है, लाभ कैसे लिखाता है, इसको समझना है। फिर चौथा आ गया आवेदन। आवेदन में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। आवेदन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर में सेवा में श्रीमान प्रधान चाहे महोदय, और नीचे में आपका आ गया कार्यशीर्ष, और जो दीदी के पास पूछना बे, उसमें दिक्कत क्या होता है? विषय में उसमें दिक्कत होता है। विषय जैसे 5 दिनों की छुट्टी के लिए है तो उसको सिर्फ यहाँ से, बाकी बात तो ऊपर से लेकर नीचे तक सेम रहता है, और नीचे में यहाँ जो विषय जो बोला था उसी के बारे में यहाँ लिखना है बीच में। फिर 5वां आता है सब्जेक्टिव का लॉन्ग। एगो पूछता है, एगो कविता से पूछता है, एगो पूछता है किससे? पाठित अथी से पूछता है। शुरू में जो कविता रहता है वो शुरू में उसको क्या बोलते हैं, जिससे में सम विभाजन जाति प्रथा हो गया, विष के दांत हो गया, ये सबसे पूछता है लोग। तो हम तो यही कहेंगे कि आपको तो कविता से तो दिक्कत मतलब नहीं होगा। अगर कविता अगर आप पूरा पढ़ लिए तो कविता वाला दे दीजिएगा, अगर आप शुरू वाला पहला पढ़ लिए, गद्य खंड पढ़ लिए तो शुरू वाला दे दीजिए। लेकिन एगो लॉन्ग पूछता है, ये हमको विश्वास है कि ये भी विश्वास है कि सब्जेक्टिव जो 5 नंबर है ये भी में आप बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को उन दोस्तों के पास भेजें जो 10th क्लास में पढ़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और इस वीडियो को मतलब हिंदी जो है इसको बार बार देखिए, और इसको एक मतलब पेन्ना पर लिख लीजिए जो मतलब किस टाइप से पढ़ना है। इसको इसको बोलता है टाइम टेबल बना लीजिए कि व्याकरण को जो इतना है 10 को लिखाए हैं, इसको 10 दिन में हमको झाड़ देना है। मिलते हैं नेक्स्ट